अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान एट 7। मैं हूं अरबाब जहांगीर। सबसे पहले एक नजर आज के टॉप ट्रेंड्स पर। क्या कप्तान को भी खरीदा जा सकता है? इमरान खान कहते हैं पानामा मामले पर खामोश रहने के लिए 10 अरब रुपए की ऑफर की गई। शहबाज शरीफ ने इल्जाम सच्चा होने पर कौम से कयामत तक माफ न करने का कह दिया। हैशटैग आई ऑफर 10 बिलियन फॉर ट्रेंडिंग में सबसे आगे। कतरी के नाम पर फिल्में। पानामा मामले पर मशहूर होने वाले कतरी को फिल्मी नामों का तड़का लग गया। हैशटैग रिप्लेस अ मूवी नेम विद कतरी हॉट ट्रेंड बन गया। और आईसीसी में भारत की सुबकी बिग 3 के गुब्बारे से हवा निकल गई। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ने भी भारत को तन्हा छोड़ दिया। हैशटैग बीसीसीआई टॉप ट्रेंड्स में शामिल। नाज़रीन, पनामा केस में जेआईटी का मामला हल ना हुआ, ना ही डॉन लीक्स पर तहकीकाती रिपोर्ट का ऊंट किसी करवट बैठा कि इमरान खान ने एक और नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। वजीर आला हाउस पेशावर में खिताब के दौरान पीटीआई सरबरा ने इल्जाम लगाया कि पनामा के मामले पर खामोश रहने के लिए उन्हें 10 अरब रुपए की पेशकश की गई। इमरान खान के मुताबिक उन्हें यह ऑफर वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के करीबी साथी ने की है। इमरान खान का कहना था कि जब उन्हें इतने पैसों की ऑफर की गई तो बाकी इदारों को कितने पैसों की पेशकश की गई होगी। जवाब में वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ का कहना है कि इमरान खान के इल्जाम पर कानूनी हक इस्तेमाल करेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि अगर एक पैसे का इल्जाम भी साबित हो जाए तो कौम उन्हें कयामत तक माफ ना करे, और अगर इल्जाम गलत साबित हो तो अदालत उज़्मा सादिक और अमीन होने का फैसला करे। हैशटैग आई ऑफर्ड 10 बिलियन फॉर पर कौन कौन क्या कह रहा है, एक ट्वीट शामिल कर लेते हैं, नजर डाल लेते हैं। और पहला ट्वीट है एंकर शाहजेब खानजादा का। इन्होंने लिखा है कि इमरान खान का 10 अरब रुपए से मुतालिक इल्जाम 35 पंक्चर स्टोरी के मुकाबले में ज्यादा नाकाबिले एतबार लगता है। शाहजेब के बाद अगला ट्वीट है माइजा हमीद का। मुस्लिम लीग नून की एमएनए हैं और इन्होंने अपने ट्वीट में इमरान खान को झूठ का बादशाह करार दिया और कहा कि हालिया इल्जाम उनकी खराब ज़हनी हालत का वाज़ेह सबूत है। इसके बाद यावर खोकर अपने ट्वीट में लिखते हैं कि 10 अरब रुपए खामोश रहने के लिए और अब उस शख्स की तलाश हो रही है कि जिसने ऑफर दी है। यावर ने एक तस्वीर भी शेयर की है जिसमें इमरान खान और नईमुल हक दोनों नजर आ रहे हैं। यावर के बाद वकास अमजद का ट्वीट है। वकास अमजद लिखते हैं कि शरीफ फैमिली इमरान खान को उन्हें एक्सपोज करने से रोकना चाहती है। उनको पता है कि अगर इमरान रुक गए तो ये कौम उन्हें दोबारा वोट दे देगी और एक बार फिर उनकी हुकूमत आ जाएगी। तौकीर काज़मी का ये ट्वीट है और इन्होंने सदर ममनून हुसैन का एक फर्जी शिकवा लिखा है कि खान साहब को चुप रहने के लिए 10 अरब रुपए और मुझे मुफ्त में एक तवील अरसे से चुप बिठाया हुआ है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मुस्तफा किरमानी अपने ट्वीट में लिखते हैं कि कानून के मुताबिक सबूत का बोझ इल्जाम लगाने वाले के सर जाता है। अगर वो अपना इल्जाम साबित ना कर सके तो फिर वो भरोसे लायक नहीं होता। काशिफ हुसैन का ट्वीट है जिसमें इन्होंने लिखा है कि 10 अरब की ऑफर करने वाले शख्स को बेनकाब किया जाना चाहिए ताकि सब सच्चाई जान सकें और सच्चाई सामने आ सके। पराचा का ट्वीट है। पराचा लिखते हैं कि इससे कतई नजर कि ये ठीक है या गलत, लेकिन इमरान खान ने सही वक्त पर एक मास्टर स्ट्रोक खेला है और अब इससे फायदा होता है या नुकसान ये तो देखना होगा। हबीबुल्लाह लिखते हैं कि कुछ सरकारी हुकाम और हुकूमत के मुराद याफ्ता अब भी नवाज शरीफ की करप्शन को सपोर्ट कर रहे हैं। और एक आखिरी ट्वीट शामिल कर लेते हैं जो है अयूब मिनहास का। अयूब की जानिब से लिखा गया है कि इमरान खान के पानामा पर चुप रहने के लिए 10 अरब रुपए ऑफर किए जाने के गैर तस्दीक शुदा इल्जाम पर हर कोई बहुत ज्यादा हैरान है। ये ट्वीट्स आपने देखे, इसी बारे में बात कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पंजाब हुकूमत के तर्जुमान और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब। मलिक साहब, इमरान खान ने इल्जाम लगा दिया लेकिन उस शख्स का नाम वो नहीं बता रहे कि जिसने उन्हें ऑफर की है। किससे ऑफर करवाई गई उनको आप ही नाम बता दीजिए। नहीं, देखें, ये अपना खान साहब का इल्जाम इंतहाई बेबुनियाद है, बिल्कुल मन घड़त है और खान साहब को हेलुसिनेशंस होती हैं। वो किस सूरत में होती हैं कि ये अगर इनके पास कोई ऐसा मामला था और इनको पता था कि किसी ने इनको ये ऑफर की है तो इनकी अखलाकी जुर्रत होनी चाहिए थी। और वो ये किस तरह के इजी टू गो पर्सन है कि इनके पास कोई बंदा उठे और जाके इनको कहे कि आप अपना जो इतना बड़ा स्टांस लेकर खड़े हैं और इतने साल से आपकी सियासत का महवर भी यही चीज और आपने सिर्फ एंटी करप्शन कैंपेन पर अपनी पॉलिटिक्स को बिल्ड किया है। बेबुनियाद इल्जामात, मन घड़त इल्जामात और उस एंटी करप्शन कैंपेन में सदाकत भी कोई नहीं। सही। और उसको खड़ा करके आपने अपनी पूरी पॉलिटिक्स की जो बुनियाद बनाई है वो छोड़ दें और 10 अरब रुपया ले लें तो सो इजी दैट एन इजी गेट गो टाइप ऑफ पर्सन। और इनको तो होनी चाहिए थी, इसको तो इसमें अपनी इज्जत का जनाजा उठता नजर आना चाहिए।
इनको चाहिए था कि ये फौरी तौर पर उस आदमी के खिलाफ आप कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, उसी वक्त उस आदमी को एक्सपोज करते, ये अपनी इंटेग्रिटी शो करते इस चीज के साथ। ये हमें बिल्कुल यकीन है, और आज चीफ मिनिस्टर पंजाब ने बड़ी कैटेगोरिकली पूरी अवाम पाकिस्तान से इस बात का जिक्र किया है कि अगर खुदा न खास्ता ये बात कहीं सच साबित हो जाए तो मुझे क़यामत तक माफ ना करें। इमरान खान साहब लोगों की पगड़ियां उछालने को अपना वतीरा बना चुके हैं, अपनी इज्जत है नहीं, लोगों की संभालते नहीं है। ये क्या तरीका कार है इनका कि ये जब दिल करता है उठा लेते हैं, बात होगा बेबुनियाद बातें करनी शुरू कर देते हैं। इनको इस चीज से सैडिस्टिक प्लेयर लेते हैं इन चीजों के अंदर ही। इनको पता है ये साबित भी नहीं कर सकेंगे, एंड वी विल टेक हिम टू द कोर्ट ऑफ लॉ। बिल्कुल हम इनको खिलाफ अदालत में जाएंगे, हम अपनी कानूनी चाराजोई का हक महफूज रखते हैं, हम इनके खिलाफ अदालत में मुकदमा भी दायर करेंगे। ये नाम बताएं उस शख्स का कि कौन इनके पास। ठीक है मलिक साहब, आप ये कह रहे हैं कि आप उनके खिलाफ अदालत में जाएंगे। ये बताएगा कि इल्जाम की टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है? पनामा केस का फैसला अभी आया है, डॉन लीक्स का फैसला भी आया नहीं, और इसके दरमियान में इमरान खान साहब का ये बयान या ये इल्जाम सामने आया। क्या हुकूमत को मजीद प्रेशराइज करना चाहते हैं वो? पनामा का फैसला जो है वो इनको पता है कि वो फैसला इनके खिलाफ आया। इनका टोटल मुद्दा और इनकी पूरी जो इनकी मेन प्रेयर थी इनकी बॉडी ऑफ पिटिशन के अंदर, वो ये थी कि डिस्क्वालीफाई किया जाए प्राइम मिनिस्टर को। वो डिस्क्वालिफिकेशन उन्होंने सीख की हुई थी, वो नहीं मिली। जब वो नहीं मिली तो बाकी तो मैटर जो है, देखिए 40 साल पुराना हिसाब मांगा गया। अब 40 साल पुराने हिसाब को देते हुए शायद जिस वक्त ये ट्रांजैक्शंस नहीं हुई थी या ये ट्रांजैक्शंस हुई थी उस वक्त ये जो गल्फ स्टील खरीदी गई, गल्फ स्टील बेची गई, गल्फ स्टील के पैसे आगे फर्दर इन्वेस्ट किए गए, हु वुड हैव नोन एट दैट टाइम दैट आफ्टर 40 इयर्स ऑफ 40 साल गुजरने के बाद ये हिसाब मांग, मेरे पास नहीं है मेरी 40 इयर्स ओल्ड मेरे पेरेंट्स की जो अगर कोई ट्रांजैक्शंस होंगी, मेरे पास तो कोई रिकॉर्ड नहीं है उसका। इफ दे हैव बॉट समथिंग, इफ दे हैव सोल्ड समथिंग, मेरे पास तो कोई उसकी डिटेल नहीं है, मैं भी देने से कासिर होऊंगा। अब अगर वो उनसे मांग ली गई और वो देने को तैयार बैठे हैं और वो हर तरह से असिस्ट करने को तैयार बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट में गए और जाकर अपनी पूरी डिटेल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ये जो अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम बनी है इसको भी वो असिस्ट करने की। और अगर मैं प्राइम मिनिस्टर की जगह पे हूँ और मेरी एडवाइस उनके पास हो और मुझे ये कहने की मतलब कोई आर नहीं है, आई वुड हैव गॉन फॉर माई लीगल रेमेडीज, मैं तो इस ऑर्डर के खिलाफ भी रिव्यू में जाऊँ। ये 40 साल पुराना हिसाब किस बुनियाद पर मांगा जा रहा है, कैसे मांगा जा रहा है? ठीक है मलिक साहब, ये बताएगा कि शहबाज शरीफ ने इस इल्जाम के जवाब में ये कहा है कि अगर ये इल्जाम सच्चा साबित हुआ तो कौम उन्हें क़यामत तक माफ ना करे। शहबाज शरीफ ने ऐसा ही एक दावा जरदारी साहब से मुतालिक भी किया था कि वो सड़कों पर घसीटेंगे उनको जब उनका दौरे हुकूमत होगा और पैसे वापस लाए जाएंगे जो वो बाहर ले गए। क्या आज का ये दावा भी उसी दावे की तरह तो नहीं है? वो उसको आप जब किसी सियासी बयान को आप उसकी जो अहमियत होती है वो सियासी बयान की अहमियत उस तरह से होती है, लेकिन ये जो बात इमरान खान ने की है ये तो इसमें एक बड़ी बेसिक एलिगेशन स्ट्रेट वे डायरेक्ट एक इल्जाम लगाए और वो इल्जाम जो है वो बिल्कुल बहुत घिनौना इल्जाम है। तो इस इल्जाम को इस चीफ मिनिस्टर का इस पर अपनी सफाई देना उनका हक बनता है, उनको देनी चाहिए। और अगर जरदारी साहब को कभी उन्होंने ये कहा कि मैं सड़कों पर घसीटूंगा तो उसको कभी भी कोई इस तरह से मतलब एक स्टेटमेंट उनकी थी, लेकिन कोई इतनी अप्रिशिएट तो नहीं हुई एज बीइंग अ स्पोक्सपर्सन। आई एम सेइंग दैट मतलब सियासत में मियां नवाज शरीफ और उनकी फैमिली का, चीफ मिनिस्टर पंजाब और उनकी फैमिली का जो एक भरम है वो रख रखाव का भरम है, वो इज्जत और एहतराम का भरम है। वो कभी भी बिलो द बेल्ट किसी के बारे में बात नहीं करते। वो किसी जलसे में जोश खताबत में अगर उन्होंने कह भी दिया तो उसके बाद उन्होंने 10 दफा उस बात की वजाहत भी की, लेकिन उसमें कोई ऐसा इस तरह का इल्जाम नहीं था जिस तरह का ये इमरान खान लगा रहे हैं कि मुझे 10 अरब रुपए का अब मुझे ऑफर की गई कि आप बैठते हैं। ये तो कैसी बात कर रहे हैं, ये इनको साबित करनी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी। और अब ये दरोग गोई जो है ये इनको बिल्कुल ही हैज टू रिप्लाई फॉर दिस। और ये जो अपना अब झूठे को झूठा कहने का वक्त आ गया जी। ठीक है मलिक मोहम्मद अहमद साहब, बहुत शुक्रिया गुफ्तगू करने के लिए। की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं और उसके बाद बात करेंगे एक बहुत ही दिलचस्प हैशटैग रिप्लेस अ मूवी नेम विद कतरी की। देखते रहिए पाकिस्तान नेट से। वेलकम बैक टू पाकिस्तान एट 7। आज के दूसरे हैशटैग की तरफ बढ़ने से पहले एक अहम मुलाकात की खबर आपको देते चलें। वजीर आजम से वजीर दाखिला ने मुलाकात की है। वजारत दाखिला वजीर दाखिला ने डॉन लीक्स पर ब्रीफिंग दी। वजीर आजम की कमेटी सिफारिशात पर मुकम्मल अमल दरामद की हिदायत सिफारिशात का ऐलान भी कर दिया है और इसी बारे में मजीद जानेंगे आज न्यूज़ के नुमाइंदे फैसल रजा से। फैसल, क्या अपडेट्स हैं इस अहम मुलाकात की आपके पास? जी बिल्कुल, वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ से अहम मुलाकात की है जिसमें डॉन लीग समेत अहम उमूर पर जो है वज़ीर आज़म को आगाह किया है। तर्जुमान
वजारत दाखिला के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की है कि डॉन लीग्स कमेटी की जो सिफारिशात हैं उन पर मुकम्मल अमल दरामद जो है उसको यकीनी बनाया जाए। अमल दरामद के हवाले से तर्जुमान का कहना है कि इस मुलाकात में कुछ अहम जो कानूनी और इंतजामी उमूर हैं उस हवाले से बताया गया है वज़ीर दाखिला चौधरी निसार की जानिब से कि उस पर अमल दरामद में उनके हवाले से उन चीज़ों को तय करना जो है वो ज़रूरी है। कमेटी की सिफारिशात का ऐलान होते ही जो है वो तमाम तर जो है वो अमल दरामद शुरू हो जाएगा। इस हवाले से जो है वो आइंदा 24 से 36 घंटों में काम मुकम्मल कर लिया जाएगा, जिसके बाद कमेटी की तमाम सिफारिशात 24 से 36 घंटों में काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। फैसल रजा, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। फैसल रजा इस अहम मुलाकात की डिटेल से हमें आगाह कर रहे थे। प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, दूसरे हैशटैग की बात करते हैं। पानामा केस में कतरी शहजादे के खत के तस्करे के बाइस लफ्ज कतरी पहले कभी इतना इस्तेमाल नहीं किया गया जितना ये अब हो रहा है। यही वजह है कि सोशल मीडिया में कतरी को लेकर एक नया ट्रेंड जेरे गर्दिश है। हैशटैग रिप्लेस अ मूवी नेम विद कतरी में सोशल मीडिया यूजर्स फिल्मों के नाम में कतरी का तड़का लगा रहे हैं। जैसे मशहूर हॉलीवुड फिल्म 50 शेड्स ऑफ ग्रे बन गया 50 शेड्स ऑफ कतरी, और बॉलीवुड की मशहूर फिल्म प्यार किया तो डरना क्या बन गया कतरी किया तो डरना क्या। और कौन कौन सी फिल्मों के नामों पर कतरी के नाम को रिप्लेस किया जा रहा है, ट्वीट्स में हम ये जान लेते हैं। आज का दूसरा टॉप ट्रेंड है रिप्लेस अ मूवी नेम विद कतरी, और इसमें पहला ट्वीट है मारूफ और सीनियर एंकर पर्सन आमिर लियाकत हुसैन का, और इन्होंने कुछ बॉलीवुड की फिल्मों को कतरी से रिप्लेस किया है। इन्होंने लिखा, हम कतरी दे चुके सनम, कभी कतरी कभी गम, दिल वाले कतरी ले जाएंगे, रामगढ़ के कतरी, कतरी गालिब देखी तो होगी। और एक अगला ट्वीट भी आमिर लियाकत हुसैन का ही है, और इस ट्वीट में इन्होंने हॉलीवुड की कुछ मूवीज के नामों को रिप्लेस किया है। नाइटमेयर ऑन कतरी स्ट्रीट, 100 कतरी, 1, 2, 3 और फिर 8 तक लिखा है इन्होंने। इसके साथ साथ प्रीटी कतरी और द कतरी हु लिव मी। आमिर लियाकत के बाद कुछ और ट्वीट्स भी शामिल करते हैं। मारिया मलिक लिखती हैं, कतरी से शादी करोगी, और इनका इशारा बॉलीवुड फिल्म मुझसे शादी करोगी की जानिब है। इसके बाद अबू अली का ट्वीट है और इन्होंने लिखा है, साहब बीवी और कतरी। इन्होंने भी बॉलीवुड की एक मूवी के नाम को कतरी के नाम से रिप्लेस किया है। वक्कार तिरमिजी लिखते हैं, लॉर्ड ऑफ द रावण द रिटर्न ऑफ द कतरी, और इन्होंने भी इसी हैशटैग का इस्तेमाल किया है। इसके बाद मोहम्मद अली लिखते हैं, कतरी भाई एमबीबीएस, यानी बॉलीवुड फिल्म मुन्ना भाई एमबीबीएस को इन्होंने कतरी से रिप्लेस कर दिया। इसके बाद एक ट्वीट है निम्रा खालिद का, और निम्रा ने लिखा है, कतरी एंड द चेंबर ऑफ सीक्रेट्स, यानी हैरी पॉटर की सीरीज द चेंबर ऑफ सीक्रेट को इन्होंने कतरी से रिप्लेस कर दिया है। इसके बाद हारून इकबाल लिखते हैं, द कतरी ऑफ वॉल स्ट्रीट, यानी इन्होंने वुल्स ऑफ वॉल स्ट्रीट को कतरी से रिप्लेस कर दिया है। हारून के बाद डॉक्टर ईशा अबड़ो लिखती हैं, आई हेट कतरी स्टोरीज, यानी बॉलीवुड की फिल्म आई हेट लव स्टोरीज को इन्होंने कतरी के नाम से रिप्लेस किया। एक आखिरी ट्वीट शामिल करते हैं फैजी मिर्जा का। फैजी मिर्जा लिखते हैं, कैच मी इफ यू कैन, और इसको रिप्लेस करके लिखते हैं, कतरी मी इफ यू कैन। हैशटैग रिप्लेस अ मूवी नेम विद कतरी पर ये ट्वीट्स आपने देखे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, जिसके बाद बात होगी आज के तीसरे टॉप ट्रेंड हैशटैग बीसीसीआई की। देखते रहिए पाकिस्तान नेट 7। वेलकम बैक, और अब बात करते हैं आज के तीसरे टॉप ट्रेंड यानी हैशटैग बीसीसीआई की। दुबई में जारी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का 5 रोजा इजलास खत्म हो गया। इजलास में नजरसानी शुदा फाइनेंस मॉडल की मंजूरी और आइन में इस्लाहात पर इत्तेफाक किया गया। बिग 3 का हिस्सा ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड समेत 8 ममालिक ने बिग 3 के खिलाफ वोट दिया, और इसके साथ ही बिग 3 का दौर भी अपने इख्तिताम को पहुंच गया। गवर्नेंस के मामले में भी भारत के खिलाफ फैसला दिया गया। इजलास में नजरसानी शुदा तंजीमी ढांचे की भी मंजूरी दी गई। आईसीसी इजलास में होने वाली डेवलपमेंट पर भारत में शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है, और भारतीय बोर्ड से चैंपियंस ट्रॉफी से दस्तबरदारी का मुतालबा भी किया जा रहा है। इस हैशटैग पर कौन क्या कह रहा है, नजर डाल लेते हैं कुछ ट्वीट्स पर। बीसीसीआई में पहला ट्वीट है नजम सेठी का। पाकिस्तान सुपर लीग के सरबराह नजम सेठी ने ट्वीट ये किया है कि पीसीबी ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड को 2014 में होने वाले मुआहदे के तहत 2 तरफा सीरीज खेलने से इनकार पर हर्जाने का दावा करने से मुतालिक आगाह कर दिया है, और नजम सेठी इत्तला दे रहे हैं कि अब ये हर्जाने का दावा भी दायर किया जाएगा। एंकर सवेरा पाशा ट्वीट करती हैं कि वक्त कैसे बदलता है। एक वक्त था कि पीसीबी को धमकाया जा रहा था बिग 3 को सपोर्ट ना करने के लिए, और अब बीसीसीआई अब खुद हिमायत हासिल करने में नाकाम हो गया है और भारत बिल्कुल तन्हा रह गया है। सवेरा पाशा के बाद स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फैजान लखानी ने ट्वीट किया कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में बिग 3 के लिए खेल अब खत्म हो गया। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया अलग हो गए और भारत अब
तन्हा रह गया है। इसके बाद आसिफ खान अपने ट्वीट में लिखते हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, आईसीसी इजलास में गवर्नेंस और आईनी तब्दीली में बीसीसीआई को 1 के मुकाबले में 9 वोट से शिकस्त हुई, जबकि रेवेन्यू मॉडल पर यह तनासुब 8-2 का रहा, यानी 8 वोट भारत के खिलाफ गए और सिर्फ 2 वोट भारत के हक में आए। अब्दुल गफ्फार ने अपने ट्वीट में इसे बिग 3 के लिए एक बहुत बड़ा धचका करार दिया और लिखा कि आईसीसी अरकान ने बिग 3 और बीसीसीआई के रेवेन्यू शेयरिंग की नजरसानी को मुस्तरद कर दिया है। अब्दुल गफ्फार के बाद अम्मार अशरफ का ट्वीट है। अम्मार ने लिखा है कि भारतीय क्रिकेट फोरम्स पर शदीद रद्द-ए-अमल दे रहे हैं और मुतालबा कर रहे हैं कि बीसीसीआई अब चैंपियंस ट्रॉफी का बाइकआउट करे और चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत के लिए भारतीय टीम को नहीं जाना चाहिए। इसके बाद फरहान के विर्क का ट्वीट है जिसमें उन्होंने लिखा कि बड़ा धचका लगा है इंडियन क्रिकेट बोर्ड और बिग 3 को। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के इजलास में अब भारत तन्हा रह गया है। फरहान के बाद सादिक का ट्वीट है। सादिक ने लिखा है कि बीसीसीआई का तसल्लुत अब खतरे में पड़ गया। आईसीसी बोर्ड इजलास में गवर्नेंस, स्ट्रक्चर और रेवेन्यू मॉडल पर 9 के मुकाबले में भारत सिर्फ 1 वोट हासिल कर सका है और भारत को शदीद और बुरी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। अगला ट्वीट हफीज परदेसी का है। इन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि बीसीसीआई नाकाम हो गया। आईसीसी के दुबई में होने वाले इजलास में अरकान ने नया रेवेन्यू मॉडल पास कर दिया और अब बीसीसीआई का तसल्लुत बिल्कुल खत्म होता दिखाई दे रहा है। एक आखिरी ट्वीट कंजा अखवंद का है जो लिखती हैं कि आईसीसी में वोट्स के बाद बीसीसीआई चैंपियंस ट्रॉफी से अब दस्तबरदारी का सोच रहा है। ये तो तमाम ट्वीट्स है जो आपने देखे। एक अहम खबर और एक और अहम ट्वीट आपको हम बताते चलें जो मरियम नवाज की जानिब से किया गया है। मरियम नवाज ने वजीर आजम और भारतीय ताजिर जिंदाल की मुलाकात की तस्दीक कर दी है। भारतीय बिजनेसमैन सजन जिंदाल वजीर आजम के पुराने दोस्त हैं। मरियम नवाज ने यह कहा है, मुलाकात में कोई चीज खुफिया नहीं। मरियम नवाज ने एक ट्वीट किया और इस मुलाकात को सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया। मरियम नवाज अपने ट्वीट में लिखती हैं, उन्होंने वजीर आजम और भारतीय ताजिर जिंदाल की मुलाकात तस्दीक कर दी। ट्वीट में लिखा कि भारतीय बिजनेसमैन सजन जिंदाल वजीर आजम के पुराने दोस्त हैं और इस मुलाकात में कोई चीज खुफिया नहीं। मुलाकात को सियाको सबाक से हटकर पेश ना किया जाए। मरियम नवाज अपने ट्वीट में यह कहती हैं। आज के टॉप ट्रेंड्स आपने जाने। सोशल मीडिया पर कहां लोग सही सोच रहे हैं और कहां वो गलत हैं, ये आपने देखा। आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा? अपना फीडबैक हम तक पहुंचा सकते हैं और मुझे ट्विटर पर फॉलो भी कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।